हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अशरफ उनसा। मैं आपको पढ़ा रही थी क्लास 9th का मैथ्स। क्लास 9 के मैथ्स में हम लोग चैप्टर 1 कर रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट करा है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी है। आई होप को आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा उससे रिलेटेड। आज मैं करवाने वाली हूँ आपको एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.2। मैं फिर आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी कि एक्सरसाइजेस करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट कि एक्सरसाइज 1.2 में है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 1.2 में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सेम आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होंगी, आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स है और उनको जस्टिफाई करना है। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट्स आपकी। पहली स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। वो बोल रहा है कि हर रैशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, अब इसके बारे में भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। क्या आपको मैंने बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। क्लियर, ये आ जाता है इरेशनल और रैशनल का कॉम्बिनेशन। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं और इसको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, सो उसने स्टेटमेंट में क्या पूछा है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फॉल्स लिखोगे। क्यों लिखोगे फॉल्स, क्योंकि हमें पता है कि इरेशनल नंबर रियल नंबर जो है ना, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, माय मिस्टेक, ये आ जाएगा ट्रू। क्यों, क्योंकि हमारा रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, आप लिखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर। जैसे उसने पूछा क्या है आपको कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, आप लिखोगे ट्रू। रीजन दीजिए, बिकॉज रियल नंबर is the combination of rational and irrational number। क्लियर, फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि हाँ भाई इरेशनल नंबर ही रियल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल और इरेशनल का। रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स वो जो उनको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल वो जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। देखो, हर पॉइंट जो नंबर लाइन का होगा उसको हम अंडर रूट एम लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर लाइन में मुझे पता है हमारे आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे अंडर रूट एम जो है उसने बोला है कि आप लोग लिख सकते हो उसको। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो मैं अंडर रूट 2 ड्रॉ कर सकती हूँ ना, लेकिन अंडर रूट -2 मेरा ड्रॉ नहीं होता। अंडर रूट -2 नहीं होता, कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव की टर्म नहीं आती। ओके, सो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, ये भी क्या पूछा उसने, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज ए रैशनल नंबर। तो आप लोग इसका क्या लिखोगे, इसका भी आपका आ जाएगा फॉल्स। इसका भी क्या आ जाएगा आपका, इसका भी आप लिखोगे फॉल्स। क्यों लिखोगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी फॉल्स। नेगेटिव नंबर cannot be the square root of square root of any natural number।
नेगेटिव नंबर कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होता किसी भी नेचुरल नंबर का। क्लियर? सेकंड स्टेटमेंट भी क्लियर हो गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है। हर रियल नंबर इरेशनल नंबर। मैंने क्या बताया था? रियल नंबर्स में रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो सिर्फ रियल नंबर इरेशनल तो नहीं होता, वो तो रैशनल भी होता है। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका? ये भी आपका फॉल्स आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे जैसे उसने पूछा एवरी रियल नंबर इज द इरेशनल, आप लिखोगे फॉल्स। स्टेटमेंट आप रिपीट कर सकते हो जो आपने पहले लिखी, बिकॉज मैं क्या लिखूंगी? बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड्स रैशनल एंड इरेशनल नंबर। क्लियर? ये थी आपकी 3 स्टेटमेंट। आई होप कि क्लियर हो गई आपको डेफिनेशंस के साथ क्या बताया मैंने, कैसे की है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको फिर याद करवा दूं, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। ठीक है? सो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला आपको? और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल। उसने पूछा क्या स्क्वायर रूट हर पॉजिटिव नंबर का इरेशनल होता है? क्या स्क्वायर रूट हर पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होता है? जैसे √2 का इरेशनल होगा, √3 का इरेशनल होगा, √4 का क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका तो 2 है, ये तो इरेशनल नहीं है ना। उसी तरीके से √5 का इरेशनल, √6 भी थोड़ा इरेशनल आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, लेकिन 9 तो हमारा रैशनल आ जाता है क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, 3 से बनाना ही है। ठीक है? √9 क्या आ जाता है? 3 के बराबर। क्लियर? तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? उसने सीधा हमसे पूछा है क्या स्क्वायर रूट हर पॉजिटिव नंबर्स का इरेशनल होता है? तो आप यहाँ क्या लिखोगे? नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ठीक है? उसने बोला कि इरेशनल होता, तो मैंने बोला कि नहीं होता भाई, मैं बोल रही हूँ नहीं होता। आगे वो क्या बोल रहा है? इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दो। तो मैं एक एग्जाम्पल वही दे दूंगी। फॉर एग्जाम्पल √4 इज इक्वल टू 2 के बराबर। इज ए रैशनल? लिख सकते हो कि ये रैशनल होता है। ठीक है? उसी तरीके से √9 3 आता है, ये भी रैशनल होता है। क्या? उसी तरीके से एक और दे दो, √16 इज इक्वल टू 4, 4 भी हमारा रैशनल होता है। क्लियर हो गया? सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि उसने क्या पूछा था कि स्क्वायर रूट जो होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं। तो हमने बोला नहीं होते, क्योंकि √4 जो होता है वो 2 के बराबर होता है, जो रैशनल नंबर आ गया। √9 जो होता है वो 3 के बराबर हो गया, वो भी रैशनल आ गया। √16 जो होता है वो 4 के बराबर होता है, वो भी रैशनल आ गया। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी आपको। ठीक है? 81 आ जाता है आपका, 1 to 1 आ जाता है, 1 to 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाता है? 11 आ गया। ठीक है? तो ये सारे एग्जांपल्स आपकी मर्जी, आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो, तो 2-3 एग्जांपल्स लिखनी जरूरी है। तो गाइस एक बार फिर से मैं रिमाइंड करवा दूं, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस फॉर क्लास 9th और 10th, हम लोग 9th और टू 12th तक सारी क्लासेस लेते हैं। तो अगर आप लोगों को 9th क्लास का कंटेंट अच्छा लगा होगा और अगर आप लोग मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज विजिट करिए स्टडी नॉर्म्स पे, जो कि कहाँ मिलेगा आपको? जो कि मिलेगा आपको अपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू में। स्टडी नॉर्म्स आपको देगा बेस्ट फैकल्टी के साथ अच्छी से अच्छी एजुकेशन। ठीक है? इससे रिलेटेड ज्यादा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब मिल जाएगा, फोन नंबर वगैरह सब आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगा। तो एक बार विजिट जरूर करिएगा स्टडी नॉर्म्स पे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
आपको यहाँ पूछा है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, √5 को हम लोग किस तरह से नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग, ये छोटी सी ज्योमेट्री है, इसके लिए आप लोगों को पेन कॉपी या फिर वो पेंसिल स्केल वो वगैरह चाहिए होगा। तो आप लोग मेरे साथ अगर ट्राई करना चाहते हो तो मेरे साथ कर लीजिए ट्राई, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे मैंने आपको √5 ड्रॉ करके बताना है। अगर आप मेरी इंट्रोडक्शन वीडियोस में जाएंगे वहां पे मैंने √2 भी आपको ड्रॉ करके बताया, ठीक है। सो आप लोगों को √5 ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लीजिए, क्लियर। जैसे नंबर लाइन होती है, यहां पे क्या आ जाएगा आपका 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 इक्वल डिस्टेंस पे आपने लेने हैं ये, क्लियर। फिर मैंने क्या करना है, नीचे से 2 यूनिट का डिफरेंस रखना है, 2 यूनिट, यानी 2 पे आके मैंने क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना और लाइन सीधी खींचनी है। 90 डिग्री का एंगल एक ड्रॉ किया, लाइन मेरी सीधी गई, ठीक है। मेरा 90 डिग्री का एंगल गया सीधा और लाइन मेरी सीधी जा रही है, ठीक है। फिर 2 पे कंपास रख के इसको 1 यूनिट पे काट लेना है। 2 पे कंपास रख के इसको 1 यूनिट के डिस्टेंस पे कट कर लीजिए, क्लियर। इसको पॉइंट को नाम दे दूंगी मैं ए, इस पॉइंट का नाम मैं क्या दे दूंगी ए, और 2 के पॉइंट को नाम दे दूंगी बी, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। अब ए से मैं ओ तक ज्वाइन करूंगी, ए से मैं ओ तक ज्वाइन करूंगी, तो ये आपका जो बन गया ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे ये वाली साइड जो है ये √5 प्रूव करनी है, तो मैं इसको, मुझे पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर दूंगी। मैं कैसे निकालूंगी इसका डिस्टेंस, सबसे पहले मैं लिखूंगी इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए, ठीक है, बाय पीजीटी। पीजीटी क्या हुआ, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरी हाइपोटेन्यूज होती है, ये मेरा परपेंडिकुलर होता है और नीचे वाला क्या होता है, बेस। सो हाइपोटेन्यूज मेरी क्या आ जाएगी, ओ ए का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा ए बी का स्क्वायर आ गया, और बेस क्या आ जाएगा, ओ बी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। ओ ए मुझे निकालना है, ओ ए का स्क्वायर एज इट इज रहने दूंगी। ए बी मेरा 1 यूनिट था, 1 का स्क्वायर, ओ बी मेरा 2 का यूनिट था, 2 का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 4, ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इसका स्क्वायर इसके ऊपर क्या लग गया, अंडर रूट। सो ए ओ ए इज इक्वल्स टू √5। देखो ओ ए का डिस्टेंस मेरा √5 मैंने प्रूव कर दिया, यानी ये जो डिस्टेंस आया मेरा वो आ गया मेरा √5। कितना आ गया मेरा, √5 मेरा डिस्टेंस आ गया। ये मेरी हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई, √5। अब मेरी अगर √5 आ गई तो मैंने ओ पे कंपास रख के और डिस्टेंस लेना है ओ ए, ठीक है। आपने ओ पे कंपास रख के डिस्टेंस लेना ओ ए, और यहां से डॉटेड लाइन में नंबर लाइन को कट करना है, और जहां पे ये कट करेगी ओ टी आपका क्या बन जाएगा, √5, जो आपने रिप्रेजेंट कर दिया कहाँ पे, नंबर लाइन पे। बहुत इजी है, आपको बहुत मजा आएगा करने में। ओटी आपका ये नंबर लाइन पे मैंने ज्वाइन कर दिया और ये बन गया आपका √5, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको मैंने एक क्वेश्चन √2 करवाया हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। √3 भी आता है एग्जाम में, आपका 9.3 तो आगे एक्सरसाइज में है ही, ठीक है। सो ये है आपका √5। अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा इसको। अगर कोई डाउट आएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं एक डाउट सेशन ले लूंगी इसका भी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं आपको आज इतना ही करवाऊंगी, मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगी। प्रैक्टिस करिए इसकी, कोई डाउट आता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई मुझसे शिकायत है कमेंट बॉक्स में लिखिए,
मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, स्टडी नॉर्म्स की ऐप पे आइए, उसको डाउनलोड करिए, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस के लिए आप लोग स्टडी नॉर्म्स में विजिट करिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपके साथ एक्सरसाइज 1.3 लेके। टिल देन बाय एंड टेक केयर।